क्लास 10 दिस इज मी मुदिता एंड वेलकम बैक टू मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी वन शॉर्ट वीडियो क्लास 10। कल सोशल स्टडी का एग्जाम है। ज्योग्राफी की एक क्विक रिवीजन करेंगे। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, जो आपका चैप्टर 3 है वाटर रिसोर्स, उसका आपका केवल मैप वर्क आएगा। तो वहाँ पे आपको केवल डैम याद करने हैं, जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं। ओके, यहाँ पे हम इन दोनों चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर? आयरन ओर किस तरीके का रिसोर्स है? रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल। सो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है विद इन 3 सेकेंड। सो iron ore is which type of resources? Non-renewable resource. D is the correct answer. Come to the next question. Under which of the following type of resource can tidal energy be put? Tidal energy को हम किस तरीके का resource मानेंगे? Replenishable, human made, abiotic, non-renewable. So second question का क्या आंसर होगा? ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, रिप्लेनिशेबल टाइडल एनर्जी पुट इन दिस टाइप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का बहुत मुख्य कारण क्या है? इसको हम भूमि नमनीकरण कहते हैं कि जो हमारी मिट्टी है, मृदा है, उसकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, वो कम हो रहा है पंजाब में। किस वजह से? इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन या ओवर ग्राजिंग। इन सब के मतलब आपको पता होने चाहिए। इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई, ओवर इरिगेशन बहुत ज़्यादा सिंचाई करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं, ओवर ग्राजिंग बहुत ज़्यादा अपने एनिमल्स को वहाँ पे ग्रास करवा रहे हैं। ओके, सो थर्ड का आपका क्या आंसर होगा? थर्ड का आपका आंसर होगा सी, ओवर इरिगेशन। मतलब अत्यधिक सिंचाई के कारण, बहुत ज़्यादा इरिगेशन के कारण वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। कहाँ पे? पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ट्रेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? पंजाब, प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल। सो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा उत्तरांचल। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहे हैं? टेरेस, जो आपका इस तरीके का प्लांटेशन किया जाता है, ठीक है, स्टेप वाइज प्लांटेशन किया जाता है, ये कहाँ पे किया जाता है? उत्तरांचल में किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा उत्तरांचल है, वहाँ पे जो लैंड होती है कैसी होती है? पहाड़ टाइप के होते हैं, पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड? कहाँ पे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड। सो क्वेश्चन 5। एंड जब भी ब्लैक सॉइल की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सॉइल कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट सॉइल है, आइडियल सॉइल है। अगर आपको नाम याद है तो आप मुझे कमेंट में फटाफट से बता दो, ब्लैक सॉइल कौन सी क्रॉप के लिए आइडियल सॉइल होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई होप आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। जी हाँ, गुजरात, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? नेशनल, राष्ट्रीय जो वन संरक्षण हमारा पॉलिसी है, वन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952, इसके अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज जो हमारा लैंड है वो फॉरेस्ट के अंडर आना चाहिए? 33, 2.5, 31%, 30, ये सब कुछ परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको परसेंटेज बताना है। सो इसका परसेंटेज कितना है? इसका परसेंटेज है A33। जितने आपको एग्जाम में पासिंग मार्क्स चाहिए उतना ही परसेंटेज है लैंड हमारा होना चाहिए फॉरेस्ट के अंदर में। अगर मैं इंडिया की लैंड को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करती हूँ, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे एक पार्ट, अगर हम भारत की पूरी लैंड को 4 भागों में बांटे तो एक लैंड पूरा हमारा कितना होना चाहिए? फॉरेस्ट के अंडर में आना चाहिए। उस पर पेड़ पौधे होने चाहिए, यानी 30% से थोड़ा, सॉरी 4 हम कर रहे हैं तो 1/3, ठीक है। इसके अगर हम 3 पार्ट करते हैं, किसी चीज के 3 पार्ट करते हैं, तो जो एक पार्ट होना चाहिए वो पूरा कैसा होना चाहिए? फॉरेस्ट के अंडर में आना चाहिए। उससे तो हल्का सा ज्यादा, स्लाइटली 33%।
material in the environment which have the potential to satisfy human need but human being do not have opportunity technology to access them are called। ये जो स्टेटमेंट है या फिर हम कह सकते हैं ये जो कोटेशन है वो किसके बारे में है? पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक, डेवलप्ड रिसोर्स, रिजर्व्स। सो क्वेश्चन नंबर 7, ये एक आपको डिफाइन दे रखा है, आपको ये बताना है किसके लिए है ये। मिनरल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ऐसे जिनका पोटेंशियल है उन रिसोर्स का कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं बट ह्यूमन बींग डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, पर इंसान के पास, हमारे पास उसके लिए अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सो वी कैन पुट इन स्टॉक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसे हम बोलते हैं स्टॉक, जो हमारे पास रखा हुआ है, प्रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इंडियंस टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, 12 न्यूटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स, 200 न्यूटिकल माइल्स। सो 8 का आपका क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, 12 न्यूटिकल माइल्स, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रिसोर्स दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड, जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जियोलॉजिकल टाइम बनने में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल, रिजर्व, कम्युनिटी रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो हम इन्हें बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इसलिए हम बोलते हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इस पे अपनी डिपेंडेंसी हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें बनने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और इन्हें हम खर्च अगर इतनी स्पीड से करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन को ये रिसोर्सेज मिलेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as net sown area, forest cover, wasteland, gross cropped area। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area, D is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल डिग्रेडेड लैंड इन आवर कंट्री, टोटल डिग्रेडेड लैंड कितनी है? 133 मिलियन हेक्टेयर, 130 स्क्वायर किलोमीटर, 140 मिलियन हेक्टेयर, 130 मिलियन हेक्टेयर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 130 मिलियन हेक्टेयर। In which of following state mining has caused several land degradation? गुजरात, झारखंड, केरला, उत्तरांचल। बी इज द करेक्ट आंसर, झारखंड। The main cause of land degradation in पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, भूमि नमीकरण के मुख्य कारण क्या हैं? माइनिंग, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्राजिंग। सो 13 का आपका क्या आंसर होगा? बी, ओवर इरिगेशन, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करना, इरिगेशन करना। विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में सबसे कॉमन सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, अल्वियोल सॉइल और रेड सॉइल। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में। सो 14 का क्या होगा? सी, अल्वियोल सॉइल, जलोढ़ मृदा के नाम से जो जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, अपर गंगा प्लेन, ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ दिकेन प्लेट्यू, नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग को कमेंट में बताते रहना है, टैली करना है, आप सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 15, ईस्टर्न साउथर्न पार्ट ऑफ दिकेन प्लेट्यू। रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, जो रेड सॉइल होती है, लाल मिट्टी होती है, उसका कलर थोड़ा सा रेडिश होता है, इसलिए हम उसे रेड सॉइल बोलते हैं। ये क्यों होता है? हाईली क्ले कंटेंट, इसमें क्ले काफ़ी होता है, प्रेजेंस ऑफ कंकर नोड्यूल इन द सब सॉइल, diffusion of iron and igneous metamorphic rocks, high moisture content. So what is the reason behind the red color of reddish color of red soil? So 16, correct answer is option C, diffusion of an iron in igneous and metamorphic rocks. 17, which of following is not important for soil formation? soil formation के लिए क्या important नहीं है? relief, पैटर्न रॉक, क्लाइमेट, ड्यूरेशन ऑफ डे। क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है सॉइल फॉर्मेशन के लिए? ऑप्शन डी, ड्यूरेशन ऑफ डे। दिन का छोटा बड़ा होना सॉइल फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं? बांगर, खादर, रेगुर, ह्यूमस। सो 18 का आपका क्या होगा? आपको पता होगा कि हम सॉइल को खादर एंड बांगर उनकी एज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। क्लास 9th में भी आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है। सो 18 का ऑप्शन क्या होगा? रेगुर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 9 ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल कॉमन है कहाँ पे? दिकेन ट्रेप रीजन, कश्मीर वैली, गंगा वैली, नॉर्दर्न प्लेन्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डिकेन ट्रेप रीजन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। लैटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, लैटराइट सॉइल किसके लिए यूजफुल है? राइस, व्हीट, मस्टर्ड, टी, कॉफी, कैश्यू, pulses, sugarcane, resin, none of the above. So B is the correct answer, tea, coffee and cashew nuts. Okay. 21 black soil is deficient in, black soil किससे deficient होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, फॉस्फोरिक कंटेंट। सो डी फॉस्फोरिक कंटेंट का डेफिशिएंट होता है किसमें? ब्लैक सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी, सेल्फ एरिएशन कैपेसिटी किसमें होती है? अल्वियोल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल या माउंटेन सॉइल। सो 22 का आपका क्या होगा? सी, ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट आंसर। प्लगिंग अलॉन्ग द काउंटर लाइन टू डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग, शीट इरोजन, कॉन्टूर प्लगिंग, ट्रेस कल्टीवेशन। 23rd का आपका क्या होगा? प्लगिंग अलॉन्ग द कंटूर लाइन्स इन डिक्लेरेशन फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स कॉल्ड। सो इसको हम क्या बोलेंगे? सी, कंटूर प्लगिंग 23 के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ट्रेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट्स। सो इसका आंसर क्या होगा? ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। D is the correct answer, over drawing of ground water. Next question, question number 25. Land that is left uncultivated for more than 5 agriculture year. कोई ऐसी लैंड जिसे आप 5 साल तक कंटिन्यूसली 5 साल तक उस पर फसल नहीं करते हैं, फसल नहीं उगाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? पास्चर लैंड, कल्चरेबल वेस्ट लैंड, बैरन या करंट फैलो। सो 25 का आपके लिए क्या आंसर होगा? इसका होगा बी, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है या कौन सा इनकरेक्ट है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन, एक ही तरह की क्रॉप उगाई जाती है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेरेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, plantation over large terraced land, farm clean patch, land of filling tree, burning product, cereals, other food crops. So 26 का आपका क्या होगा? इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा नहीं आता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग, कौन सा नहीं आता है? डी वाला हमारा नहीं आता है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 27 विच ऑफ फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप है? राइस एंड मेज, wheat and pearls, tea, coffee, banana, sugarcane, none of the above. So 27 C is the correct answer, tea, coffee, banana, sugarcane plantation crops के अंतर्गत उसके अंडर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के 3 क्रॉपिंग सीजन मेनली कौन से हैं? सो अगर आप इसे ऑप्शन देखो तो आप इसका बहुत ही ईजिली आंसर दे सकते हो। हम इंडिया की जो मेनली सीजन को डिवाइड करते हैं, ईयर को, तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं। ऑप्शन बी, रबी, खरीफ एंड जैद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें हम विंटर में, ठीक है, सर्दियों में करते हैं। खरीफ वो होती हैं जिन्हें समर में, गर्मियों में, और जैद जो इन दोनों फसल के बीच में थोड़ा सा टाइम होता है उसमें हमारी जैद फसलें होती हैं।
29 में हमसे बोल रहा है रबी क्रॉप आर, रबी क्रॉप कौन सी होती है? शोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर, शोन ड्यूरिंग रेनी सीजन, हार्वेस्ट इन विंटर, शोन इन समर एंड हार्वेस्ट इन विंटर। सो कौन सी क्रॉप होती हैं? सो मैंने अभी आप लोग को बताया कि जो रबी क्रॉप होती हैं वो विंटर्स की होती हैं, तो इन्हें विंटर्स में उगाया जाता है और गर्मी आते आते काट लिया जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे अभी नवंबर और दिसंबर में इनको बोया जाएगा, वीट की जो फसल होती है लाइक, और मार्च अप्रैल का जैसे ही समर आने लगेगी इन्हें काट लिया जाएगा। 30 खरीफ क्रॉप आर ग्रोन, खरीफ क्रॉप हमारी कब बोई जाती हैं? सो इसका आंसर क्या होगा? आपको टाइम पीरियड दे रखा है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। सो ए इज द करेक्ट आंसर विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर। 31 द मेन फूड क्रॉप ऑफ खरीफ सीजन इज, द मेन फूड क्रॉप, खरीफ में मेन फूड क्रॉप कौन सा होता है? मस्टर्ड, पल्स, राइस या वीट? जो हमारी खाने वाली मुख्य फसल कौन सी है? सो राइस। खरीफ क्रॉप किसके अंतर्गत आती है? राइस। सी इज द करेक्ट आंसर। द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी, रबी की जो हमारी फसल है, रबी क्रॉप है, उसमें मेन फूड क्रॉप आपकी कौन सी है? सो इसका आंसर क्या होगा? वीट, राइस, मेज या ज्वार? वीट। आपको ध्यान रखना है वीट हमारा रबी है और राइस हमारा खरीफ क्रॉप है, ये मेन फूड क्रॉप है जो आप डेली खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अ शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन इज नोन एज ऑस, बोरो, जैद, नन ऑफ द एबव। सो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सी जैद, जो रबी और खरीफ के बीच में आता है थोड़ा सा टाइम पीरियड। इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री, हमारी देश की ऐसी क्रॉप जो फूड की नहीं है पर इंपॉर्टेंट क्रॉप है। टी, कॉफी, मिलेट एंड पल्स, कॉटन एंड जूट, नन ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? कॉटन एंड जूट। जूट जिसको हम गोल्डन रेशा, सुनहरा रेशा भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन फाइबर। सो कॉटन एंड जूट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री? ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में इंडिया में कौन सा मेन फूड क्रॉप होता है? तो ए राइस। क्वेश्चन नंबर 36, द टू मेन wheat growing region, the two main wheat growing region, the Ganga and Satluj plain and the Deccan Trip, northeastern plain and coastal plain, Deccan Plateau and Konkan coast, none of the above. So 36 का आपका क्या आंसर होगा? इसके लिए ऑप्शन ए, द गंगा, सतलुज प्लेन एंड डिकेन ट्रैप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वीट रिक्वायर एनुअल रेनफॉल, जो हमारा वीट है। देखो इस चैप्टर में आपको करना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि रबी क्रॉप का टाइम पीरियड क्या है, खरीफ क्रॉप का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। इसके बाद जब हम रबी क्रॉप करते हैं तो वहाँ पे आपका आ जाता है वीट। वीट के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना रेनफॉल चाहिए, कौन सी सॉइल चाहिए। इसी तरीके से खरीफ क्रॉप में जब राइस मेन क्रॉप है तो उसके लिए टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ मेन फसलें हैं लाइक रबर हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, तो इसको उगाने वाले जो स्टेट हैं, प्रोडक्शन स्टेट हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करनी ही करनी है और इन्हें मैप में भी लोकेट करके पता होना चाहिए। वीट रिक्वायर, वीट को कितना एनुअल रेनफॉल चाहिए होता है? सो 37, 50 एंड 75 सेंटीमीटर, इनके बीच में ए इज द करेक्ट आंसर। 38, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री, सो राइस, वीट, ज्वार, रागी, सी इज द करेक्ट आंसर, ज्वार। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। 39, ए इज द करेक्ट आंसर, बाजरा इज फॉर राजस्थान, ए इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज, मेज की क्रॉप, मक्के की फसल के लिए कौन सा राइट कंडीशन है? टेम्परेचर दे रखा है 21 to 27 डिग्री, 17 डिग्री, और शैलो ब्लैक सॉइल, टेम्परेचर 25 to 300 सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल दे रखा है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर, टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री एंड ओल्ड अल्वियोल सॉइल।
41 which of following crop is a major source of protein in a vegetarian diet? वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन का जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? व्हीट, राइट, पल्स या ऑयल सीड्स? ये आप लोग को पता होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पल्सेस। जो वेजिटेरियन है उन्हें प्रोटीन जो मिलता है वो दालों से ही मिलता है। लेग्यूमिनस आपने पढ़ा होगा, जो क्रॉप्स होती हैं फलीदार, ठीक है, इन्हीं से मिलता है। 42 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर पल्सेस? पल्स के लिए यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पल्स आर ग्रोन इन बोथ रवि खरीफ सीजन, पल्स आर लेग्यूमिनस क्रॉप, दे आर ग्रोन इन रोटेशन एंड अदर क्रॉप, पल्स रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटी। 42 कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं है? नॉट ट्रू आपको फाइंड करना है। सो डी, पल्स रिक्वायर इंटेंसिव इरिगेशन। विच इज द आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन? शुगर केन के लिए कौन सा आइडियल कंडीशन है? यहाँ पे देख लीजिए, टेम्परेचर दे रखा है और रेनफॉल दे रखा है। यहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल, टेम्परेचर रेनफॉल। सो करेक्ट क्या होगा शुगर केन के लिए? आइडियल। ए इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर आपका 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, एनुअल रेनफॉल 75 to 100 सेंटीग्रेड। What percentage of our crop area is covered by oil seed? ऑयल सीड से कितने हैं? 21, 12, 2 या 4? 44 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन स्पॉइल टी क्रॉप? टी की फसल, जो चाय की फसल होती है, उसे कौन स्पॉइल कर सकता है? फ्रीक्वेंट शॉवर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट, डीप फर्टाइल एंड ड्रेन सॉइल, clay soil as high water holding capacity। 45 डी इज द करेक्ट आंसर। clay soil which have high water holding, जो बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड करता है, ये हमारी टी की फसल को खराब कर सकता है। कॉफ़ी कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कब कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ? हिमालयाज में, अरावली हिल्स में, गारो हिल्स में, बाबा बुदान हिल्स में। सो 46 इसका आपको नाम याद रखना है, बाबा बुदान हिल्स। कहाँ पे कॉफ़ी कल्टीवेशन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ? बाबा बुदान, या फिर इसके नाम से पूछा जा सकता है। और पूछेंगे ये कौन सी फसल से एसोसिएट करता है, तो आपको कॉफ़ी पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन सी क्रॉप रॉ मटेरियल देती है? पल्स, रागी, रबर। सो इसका आंसर तो बहुत ही ईजिली दे सकते हैं, रबर। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या जाएगा? रबर जाएगा ऑटोमोबाइल्स के लिए। 48 rearing of silkworm and production of silk fiber is known as। सिल्क फाइबर, जो इसके कीड़े होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स होते हैं, उनको प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होते हैं इसे क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, क्या बोलते हैं इसे? 48 इसे बोलते हैं सेरीकल्चर। द वर्ड यूज सेरीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 विच ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज गोल्डन फाइबर? ठीक है, सुनहरा रेशा गोल्डन फाइबर किससे बोलते हैं? कॉटन, जूट, हेम्प या सिल्क? सो जूट को बोलते हैं। बहुत ही जो ये निकलता है बहुत ही सुनहरे रंग का होता है, ब्राउन सा, बहुत ही शाइन होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो जूट के बहुत सारे बेनिफिट हैं, दैट्स व्हाई इसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 विच वन ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया? एक फसल को लंबे चौड़े जो भूमि का मैदान है उस पर उगाया जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, हॉरिकल्चर या इंटेंसिव एग्रीकल्चर? बी इज द करेक्ट आंसर, प्लांटेशन। एक ही फसल को बड़े से मैदान में उगाया जाता है, उसे हम प्लांटेशन बोलते हैं। जैसे टी, कॉफ़ी, ठीक है, इनका प्लांटेशन किया जाता है, आसाम वगैरह में आपने देखा होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपकी रिवीजन अच्छे से हो गई हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल एंड डोंट मिस टू हिट द बेल आइकन।